सभी दोस्तों को नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप कि आप सभी का फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छी तरीके से हुआ होगा। आपने फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर अपना बहुत अच्छी तरीके से दे लिया है। अब आप अपने सेकेंड सेमेस्टर की तैयारी शुरू कर दीजिए। तो चलिए हम सबसे पहले देख लेते हैं कि हमें सेकेंड सेमेस्टर में कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी हैं, और इसके बाद हम आपको हर टॉपिक अच्छे से पढ़ाते हुए ख़त्म करेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा जो पहला सब्जेक्ट है वो है वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा, जो कि आपका होता है 50 मार्क्स का। सेकंड सब्जेक्ट आपका है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, ये भी आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये भी आपका होता है 50 मार्क्स का। तो आपने जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में पहला सब्जेक्ट आपने बाल विकास और दूसरा शिक्षण अधिगम के सिद्धांत पढ़े थे, उसकी जगह पे आपको ये दोनों सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, और मार्क्स दोनों के सेम ही हैं। पिछली बार भी 50-50 मार्क्स के ये दोनों थे और इस बार भी 50-50 मार्क्स के हैं। फिर आप यहाँ पे देखिए, थर्ड है आपका विज्ञान शिक्षण। ये तो आपने अपने सेमेस्टर में पढ़ा था और सेमी सेमेस्टर में भी पढ़ना है। आपका विज्ञान और गणित, सामाजिक अध्ययन और हिंदी, ये 4 ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपके हर सेमेस्टर में सेम होंगे। मतलब ये 4 सब्जेक्ट हर सेमेस्टर में आपके रहेंगे ही रहेंगे। फिर देखिए, फोर्थ आपने पढ़ा था मैथ्स, जो कि 25 मार्क्स का था, सेम आपको पढ़ना है। बस हाँ, थोड़ा सा आगे आपको थोड़ा आगे की चीज़ें पढ़नी है। मैथ्स में पहले आपने थोड़ा बेसिक पढ़ा था, अब थोड़ा उसके आगे की चीज़ें आपको पढ़नी है। फिर आता है सामाजिक अध्ययन, जो कि आपका 50 मार्क्स का होता है, और पिछली बार भी आपका ये 50 मार्क्स का ही था। सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी होंगी, इतिहास पढ़ा होगा, भूगोल पढ़ा होगा, अर्थशास्त्र पढ़ा होगा, नागरिक शास्त्र पढ़ा होगा। तो बस सेम इस तरीके की चीज़ें आपको इस बार भी पढ़नी है सामाजिक अध्ययन में। बस थोड़ा सा सिलेबस, जैसे आपने पिछली बार कुछ और हिस्ट्री के बारे में पढ़ा होगा, आपकी कुछ और हिस्ट्री होगी, वो सारी चीज़ें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है आपका हिंदी। हिंदी आप देखिए 25 मार्क्स का है। हिंदी बहुत ही ईजी सब्जेक्ट होता है, हर सेमेस्टर में आपकी हिंदी बहुत ही ईजी होगी। थर्ड फोर्थ में थोड़ा आप लोगों को जो राइटर्स होते हैं, जो कबीर, रहीम, इन सब के बारे में थोड़ी पढ़नी पड़ेंगी चीज़ें, लेकिन फर्स्ट सेकंड में तो बहुत ही ईजी हिंदी होती है, बिल्कुल बेसिक होती है, आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी, कुछ भी टफ नहीं होता है हिंदी का। तो ये समझ लीजिए कि आप हिंदी तो आपके लिए बहुत ही ईजी होती है हर एक सेमेस्टर में। नेक्स्ट आप देखिए, फिर है हमारा ये इंग्लिश। हाँ, आपके लिए ये इंग्लिश नया सब्जेक्ट है ना, मतलब एकदम नया नहीं है, बेसिक तो आपने पढ़ी होगी, 10th 12th तक तो इंग्लिश पढ़ी ही होगी आपने। मतलब जब आप डीएलएड कर रहे हैं तो अब आपके लिए वो नया सब्जेक्ट आ गया। पिछली बार आपने ये इंग्लिश की जगह पे संस्कृत पढ़ी होगी, है ना। बहुत सारे बच्चों को संस्कृत बहुत ही टफ लगती थी, तो देखिए अब आपका वो संस्कृत से पीछा छूटा और फिर ये इंग्लिश आ गई है। ऐसा नहीं है, अभी अगले सेमेस्टर में फिर संस्कृत आएगी, मतलब आपको 2 सेमेस्टर संस्कृत पढ़नी होती है और 2 सेमेस्टर इंग्लिश पढ़नी होती है। और यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि साथ ही सब्जेक्ट है, तो हाँ, मतलब आपके सेकेंड सेमेस्टर में साथ ही सब्जेक्ट होते हैं। 8वां सब्जेक्ट आपका जो कंप्यूटर है वो इसमें नहीं होता है। तो देखिए, हमने यहाँ पे आपको सारी चीज़ों के बारे में बता दिया, कौन से सब्जेक्ट कैसे होते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं, सबके सामने आपको लिख रखा है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपने ये देखा शुरू कि ये जो आपके 2 सब्जेक्ट्स हैं ये थोड़े नए लग रहे हैं, तो हम आपको इसके थोड़े सिलेबस के बारे में बता देते हैं कि इसमें आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो ये देखिए, सबसे पहला आप यहाँ देख सकते हैं, ये प्रारंभिक शिक्षा है ना, वो वर्तमान भारतीय समाज प्रारंभिक शिक्षा में इसमें क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है। सबसे पहले ये देखिए, आपको सबसे पहले पढ़ना है शिक्षा की संकल्पना, अर्थ, प्राचीन एवं अर्वाचीन, मतलब जो पुराने टाइम में शिक्षा का अर्थ क्या था, इस टाइम में शिक्षा का अर्थ क्या है, वो सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। और इसके साथ ही आपको इसका शिक्षा का महत्व क्या होता है, वो सारी चीज़ें पढ़नी है। शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षा के प्रकार, शिक्षा, एक सेकेंड, हाँ देखिए, फिर प्रारंभिक शिक्षा की पृष्ठभूमि, मतलब कि प्रारंभ में शिक्षा कैसी थी, मतलब गुरुकुल में, बौद्ध काल में, फिर मुगल काल में शिक्षा का स्वरूप कैसा था, स्वतंत्रता के पूर्व शिक्षा का स्वरूप कैसा था, स्वतंत्रता के बाद कैसा है शिक्षा का स्वरूप, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। फिर कुछ विचारधारा के लोग थे, जैसे आदर्शवाद, फिर प्रकृतिवाद, जो प्रकृति से प्यार करते थे, फिर प्रयोजनवाद, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। फिर नेक्स्ट आएगा भारतीय विचारक, जैसे विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, डॉक्टर राधाकृष्णन, गिजुके बधेका, इन सब लोगों का आपको समझना है कि इन सब लोगों ने शिक्षा में अपना क्या क्या योगदान दिया है। इनकी जो बुक्स होती है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, इनका योगदान बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इन लोगों ने क्या शिक्षा को बताया है, कि क्या चीज़ है, शिक्षा को कैसे परिभाषित किया है, वो सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होती हैं। फिर नेक्स्ट है पाश्चात्य विचारक, जैसे कि प्लेटो, रूसो, जॉन डीवी, फ्रोबेल, मारिया मांटेस्टी, है ना, ये सारी चीज़ें, इन लोगों के बारे में भी आपको पढ़ना है कि ये लोगों ने कैसे शिक्षा के बारे में कैसी चीज़ें बताई हैं। तो देखिए, ये भारतीय विचारक है, पाश्चात्य विचारक है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आप देख सकते हैं, ये है शिक्षा और समाज का अंतर संबंध, शिक्षा और समाज में कैसा संबंध है, शिक्षा के प्रभावी कारक, जैसे परिवार के बारे में पढ़ना है, समाज के बारे में पढ़ना है आपको, विद्यालय के बारे में पढ़ना है आपको, राज्य एवं जनसंचार साधन के बारे में पढ़ना है आपको, फिर शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन के बारे में पढ़ना है,
फिर विद्यालय और समुदाय के संबंध, मतलब समुदाय कैसे जो है विद्यालय में योगदान दे सकता है, कैसे समुदाय से बच्चे सीख सकते हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। फिर उभरते समाज के मुद्दे, मतलब समाज में क्या क्या चीज़ें हैं उन सबको, जैसे शिक्षा का सार्वभौमिकरण, मतलब कि हम शिक्षा को कैसे सभी जगह पे प्रचार प्रसार कर सकते हैं, शिक्षा को हम कैसे फैला सकते हैं, शिक्षा का व्यवसायीकरण है, इस पर नियंत्रण, जो शिक्षा के लिए इतने ज़्यादा पैसे लगाए जा रहे हैं, जो बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट या फिर बहुत सारे स्कूल्स वाले कैसे इसको एक व्यवसाय बना दिए हैं, इनको हम कैसे रोक सकते हैं, उन सब चीज़ों पे भी हम विचार करेंगे। बचपन छीनता बाल श्रम, वो होते हैं ना बच्चे जो छोटे में ही मजदूरी करने लगते हैं, तो क्या होता है उनकी शिक्षा क्या होती है, रुक जाती है बीच में ही। कोई भी कारण हो सकता है, परिवार का कारण हो सकता है, आर्थिक स्थिति हो सकती है, या उनका ऐसा बैकग्राउंड हो सकता है, तो ये सारी चीज़ें इसमें हम आपको बताएंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने आपको पहला सिलेबस बता दिया। पहला जो है हम लोगों का वर्तमान भारतीय समाज में प्रारंभिक शिक्षा में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये देखिए है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। इसमें आप देख सकते हैं हम लोगों को क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। जैसे आप यहाँ पे देखिए पहला है कि प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु संवैधानिक प्रावधान एवं प्रतिबद्धताएं, मतलब जो शिक्षा को हम लोगों को हर जगह पे फैलाना है ना, उसमें संविधान में भी कुछ चीज़ें उल्लिखित हैं, तो उन सब चीज़ों को अपने को पढ़ना है। राइट टू एजुकेशन पढ़ना है। राइट टू एजुकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सीटेट में तो बहुत ज़्यादा आता है। अगर किसी बच्चे ने सीटेट का पेपर दिया होगा अभी इस बार जो हुआ है, तो उससे आप पूछिएगा कि सीटेट में आरटीई से तो कितने ही क्वेश्चन आए, मतलब नई शिक्षा नीति जो आई है ना उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि आप चीज़ में पढ़ेंगे कि दोनों जो आपके एजुकेशन के सब्जेक्ट है ना ये आपको आगे भी काम आने वाले हैं, तो इसलिए आप अभी से ही एक प्रॉपर इन सब सब्जेक्ट्स की नोट्स बना के रखिए, ताकि आप अभी तो पढ़ ही रहे हैं तो वो आपके आगे भी काम आ सके। नेक्स्ट है प्रारंभिक शिक्षा के संदर्भ में गठित आयोग एवं समितियां, मतलब जब शिक्षा ऐसा तो है नहीं कि अचानक से आ गई है ना, उसका प्रचार प्रसार करने के लिए किस तरीके के आयोग आए, कौन कौन सी समितियां आई हैं, है ना, वो सारी चीज़ें पढ़नी है। तो ये सारी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये टॉपिक जो यहाँ पे लिख रखे हैं इन सबको अपने को आगे चल करके पढ़ना है। फिर नेक्स्ट ये सारी चीज़ें जो आपको यहाँ लिखी हुई है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है और ये बहुत इंटरेस्टिंग होती है, मतलब पढ़ने में एकदम ना मज़ा आ जाता है। तो बहुत इजी होती है। आप एक दिन में ये जो टॉपिक्स दिख रहे हैं लग रहा होगा बहुत ज़्यादा है, आप एक दिन में चाहें तो 4 से 5 टॉपिक को ईजिली ख़त्म कर सकते हैं। ये बहुत ईजी होती है, इसमें आपको कुछ नहीं पढ़ना, बस थोड़ा इसका बेसिक जानना है कि जैसे कि पहला ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आपको ये जानना है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब आया, सबसे पहले कहाँ पर लागू किया गया, किसने इसे लागू किया, मतलब इसके जो मेन पॉइंट्स हैं बस आपको वही याद रखने हैं। और ये चीज़ होती क्या है, और ये बहुत अच्छा होता है, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग होता है। जब आप पढ़ेंगे ना तो आपको खुद लगेगा कि अरे भाई कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें जो आप देख रहे हैं ना, ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आने वाली हैं। बस आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, और अगर आपको कोई भी परेशानी हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यहाँ पे हमने इन सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट्स का सिलेबस डिस्कस किया है, क्योंकि आपने बाकी सब्जेक्ट्स तो पिछली क्लास में पढ़े ही होंगे, तो आपको इतना तो समझ होगा है कि नेक्स्ट में हमको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। बाकी हम सब्जेक्ट्स जब भी पढ़ाना शुरू करेंगे तो एक बार शुरू में सबका सिलेबस डिस्कस कर लेंगे। तो मिलते हैं हम अपने आने वाली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय।